गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। राजस्थान की जियोग्राफी को लेकर हम चर्चा कर रहे थे और काफ़ी कुछ हमने पढ़ लिया है। लगभग हमारी 5 या 6 क्लासें राजस्थान जियोग्राफी को लेकर हो गई है, ठीक है। और काफ़ी आगे हम बढ़ गए। आज की हमारी क्लास, अब तक जो राजस्थान के बारे में हमने सीखा स्थिति और विस्तार को लेकर, उस क्लास का पूरा निचोड़ है। और लगभग आज की क्लास सारी क्लास को मिलाकर सबसे इम्पोर्टेंट क्लास जो है वो आज है हमारी क्लास, ठीक है। ध्यान से एक एक जो भी मैं लाइन बोलूँ उसको समझना, जो समझ में ना आए वो कमेंट करके मुझसे पूछना। पिछली क्लास में हमने सारे जिलों और राज्यों को लेकर हमने बात की, और जो पाकिस्तान के साथ हमारी बॉर्डर बनती है राजस्थान की, उसकी हमने बात की, ठीक है। अब हमें आगे बात करनी है। हमारा एक राज्य ये गुजरात, उसके बारे में हमने चर्चा नहीं की थी। हमने एमपी तक चर्चा करके फिर छोड़ दिया था। अब हम आज गुजरात की बात करते हैं। सबसे पहले गुजरात। गुजरात और राजस्थान। गुजरात और राजस्थान की बात करें तो हमें ये देखना है कि राजस्थान के कितने जिले गुजरात के साथ सीमा बनाते हैं और गुजरात के कितने जिले राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं, ठीक है। हमारा क्वेश्चन है यही। तो एक तो ये है बांसवाड़ा, ठीक है। उसके बाद डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, जालौर और बाड़मेर। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। तो राजस्थान के 6 जिले किसके साथ सीमा बनाते हैं? गुजरात के साथ। तो राजस्थान के 6 जिले, ठीक है। दूसरी, गुजरात का 1 2 3 4 5 6, मतलब कि गुजरात के भी 6 जिले किसके साथ सीमा बनाते हैं? राजस्थान के, सॉरी, गुजरात है, गुजरात के 6 राजस्थान के साथ, ठीक है। ये हो गए। तो दोनों के जिले बराबर है, 6 गुजरात के भी बनाते हैं और 6 राजस्थान के भी। अब हमें देखनी है कि ये 6 जिलों का जो बॉर्डर बनता है वो कितना बनता है? वो बनता है 10-22 किलोमीटर। 1022 किलोमीटर इनकी सीमा का निर्धारण होता है, ठीक है। ये हमारी चर्चा हो गई। यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। अब देखते हैं आगे कि गुजरात के कौन से जिले हैं जो राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं। तो एक है कच्छ, ठीक है। ये है कच्छ, इसको बोलते हैं कच्छ, कच्छ का रण, और इसको भुज भी बोलते हैं, कच्छ का रण, ठीक है। ये है बनासकांठा, बनासकांठा। फिर ये है साबरकांठा, ठीक है, साबरकांठा। फिर ये अरावली, अरावली के बाद ये है माहीसागर, ठीक है। माहीसागर के बाद दाहोद। ये हो गए 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 हो गए। अब इसी तरह राजस्थान के देखने हैं हमें कि राजस्थान के कौन कौन से जिले गुजरात के साथ सीमा बनाते हैं। तो ध्यान से देखना एक बार मैप को। ये हो गया यहाँ पे कौन सा? बांसवाड़ा। बांसवाड़ा के बाद ये डूंगरपुर, डूंगरपुर के बाद ये उदयपुर, सिरोही, जालौर और बाड़मेर। ये आपको याद होने चाहिए, मतलब नक्शा आपको याद होना चाहिए पूरा, ठीक है। तो ये चीजें याद करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। जब मैप आपको जिले सारे आपके माइंड में होंगे तो लिख लेते हैं यहाँ पे। यहाँ से लिखते हैं बाड़मेर, हाँ, बाड़मेर। उसके बाद जालौर, जालौर के बाद सिरोही, सिरोही के बाद उदयपुर, उदयपुर के बाद डूंगरपुर, डूंगरपुर के बाद बांसवाड़ा, ठीक है। तो 6 जिले गुजरात के हो गए, 6 राजस्थान के हो गए। एक बार इनको लिख लो, मैप को उतार, मैप को मैप में दर्शा लो, उसके बाद हम आगे बात करते हैं, ठीक है।
ये ठीक है, लिख लिया होगा, नहीं लिखा हो तो वीडियो को रोक के लिख लेना, हम बात करते हैं आगे। अब हमें देखना है कि कौन सा जिला ज़्यादा बनाता है, कौन सा जिला कम बनाता है सीमा, ठीक है। तो कच्छ का तो आपने बहुत नाम सुना है, पहली बात तो ये। दूसरी बात, कच्छ पूरे भारत में सबसे बड़ा जिला है, ठीक है। पूरे भारत में 3 जिले अगर देखें ना हम, तो सबसे बड़ा जिला कच्छ, लिख लेना, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। भारत में, भारत देश में सबसे बड़े जिले, पहले नंबर पे कच्छ, वहाँ पे है गुजरात में। दूसरे नंबर पर लेह, कहाँ पे है, लद्दाख में। और तीसरे नंबर पर जैसलमेर, कहाँ पे है, राजस्थान में। तो सबसे ज्यादा सीमा जो बनाता है ना, किसके साथ, राजस्थान के साथ। कौन सा, कच्छ, गुजरात का जिला कच्छ। दूसरा है बनासकांठा, सबसे कम सीमा बनाता है, ठीक है। तो ये हो गया लो, ये हो गया हाई, हाईएस्ट और लोएस्ट। ये हो गई गुजरात की बात, इससे ज्यादा गुजरात के लिए कोई याद नहीं करना है हमें, ठीक है, ये ठीक है। अब कुछ विवाद है गुजरात का, 200 बीघा जमीन का, झांझर और उदयपुर बीच में, ठीक है। तो वो विवाद विवादों में पड़ेंगे, यहाँ पे हमें नहीं पढ़ना है, भीड़ इकट्ठी नहीं करनी है। बाड़मेर, जालोर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, 6 जिले हैं। सबसे ज्यादा सीमा बनाता है उदयपुर, यह है उदयपुर, सबसे ज्यादा सीमा जो बनाता है, ठीक है, किसके साथ, गुजरात के साथ। कौन बनाता है, उदयपुर, ठीक है। और सबसे कम जो सीमा बनाता है वो कौन बनाता है, यहाँ पे बाड़मेर। यहाँ पे बनने में थोड़ी मतलब ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है, लेकिन उदयपुर राइट है। और ये बांसवाड़ा सबसे कम सीमा बनाता है, सॉरी बांसवाड़ा नहीं, बाड़मेर सबसे कम बनाता है यहाँ पे, बाड़मेर। और सबसे ज्यादा कौन बनाता है, उदयपुर। नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब हमारे राज्यों को लेकर बात हो क्लियर हो गई, यहाँ पे खत्म हो गई, इसको नोट कर लेना। उसके बाद अब हम देखते हैं कि राजस्थान के कौन से जिले हैं और क्या फैक्ट हम निकाल सकते हैं आज की क्लास में, ठीक है। तो एक बार इसको नोट कर लो, वीडियो रोक के नोट कर लेना, मैं मिटा रहा हूँ। आज तक जो पढ़ा ना राजस्थान को लेकर, ठीक है, अब उसकी हमें बात करनी है कि हमने क्या क्या पढ़ लिया है। अब सबसे पहले हमें चीजें देखनी है सीमाओं को लेकर। यहाँ पे है 1070, ठीक है। पाकिस्तान के साथ कितनी सीमा बनती है, 1070 किलोमीटर। दूसरी चीज, यहाँ पे 89, ठीक है। यहाँ पर है 1262, यहाँ पे है 800, यूपी की सीमा बनती है ना यहाँ से यहाँ तक 877, यहाँ पे है 1600, और यहाँ पे है 1022। ये है पंजाब, ये है हरियाणा, ये है यूपी, ये है एमपी, ये है गुजरात, ये है पाकिस्तान। ध्यान से समझना चीजों को, काफी सारे फैक्ट निकलने वाले हैं यहाँ से, ठीक है। क्वेश्चन बनता है कि राजस्थान के सभी सीमा की अगर लंबाई हम देखें तो कितनी होती है टोटल। क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, 1070 प्लस 89 प्लस 1262 प्लस 877 और 1600 और 1022, इन सबको प्लस करना है, ठीक है। जो भी सीमा आएगी ना वो करेक्ट होगी और राजस्थान की होगी, ये काम आपका है, ठीक है। इस तरह हम आगे बढ़ते हैं। जब भी राज्यों की सीमा पूछे, अंतर्राष्ट्रीय सीमा को माइनस कर देना है, राज्यों की सीमा आ जाएगी, ठीक है। ये भी क्लियर हो गया। अब हमारे सामने है कि ऐसे कितने जिले हैं जो राज्यों के साथ और देश के साथ सीमा बनाते हैं। तो हमें गिनना पड़ेगा अब इन जिलों को। तो ये है जैसलमेर, एक नंबर डाल रहा हूं मैं हर एक जिले के साथ। जैसलमेर से हमने स्टार्ट किया है, एक। उसके बाद ये जिला है, दो। जिले का नाम आपको याद होना चाहिए, मैं अब जिले का नाम नहीं बोलूंगा, जिले का नाम आपको मन में बोलना है कौन सा आएगा जो। यहाँ पर है तीसरा, यहाँ पर है चौथा, यहाँ पर है पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां,
सॉरी 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 और 28। टोटल 28 जिले ऐसे हैं राजस्थान के जो किसके साथ सीमा बनाते हैं, अंतर्राज्यों के साथ और अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ, मतलब पाकिस्तान के साथ भी और राज्यों के साथ भी। ना हमने कोई फैक्ट डाला ना कुछ, हमारे सामने हमने गिनती की, जितनी गिनती हुई हमने उतने पढ़ लिए कि 28 जिले ऐसे हैं जो राज्यों के साथ और देश के साथ सीमा बनाते हैं। अब हमें क्या करना है, ये जिले तो हमें पता चल गए, ठीक है। अब यहाँ पे दो तीन चीजें और इंपॉर्टेंट निकल के आती है। ये है कोटा, 2 बार सीमा बनाता है किसके साथ, एमपी के साथ, ठीक है। चित्तौड़गढ़ 2 बार सीमा बनाता है किसके साथ, एमपी के साथ, जी ठीक है। अलवर है यहाँ पे, थोड़ी सी सीमा बनाता है, तो ये क्या कभी कभी दिमाग से निकल जाता है, तो ध्यान रखना। अलवर जिला भी किसके साथ सीमा बनाता है, यहाँ पे क्या है, उत्तर प्रदेश, तो अलवर जिला भी उत्तर प्रदेश के साथ थोड़ी सी सीमा बनाता है, ठीक है। उसके बाद ये चीजें हैं, ठीक है, राज्यों को लेकर, अंतर्राष्ट्रीय राज्यों को लेकर टोटल कितने हुए, 28, और 3 फैक्ट हमारे इंपोर्टेंट निकल गए, ठीक है, ये हमें पता है। अब हमें बात करनी है, ऐसे कितने जिले हैं, ऐसे कितने जिले हैं जो ना तो किसी देश के साथ सीमा बनाते हैं ना किसी राज्य के साथ। तो टोटल जिले हैं 41, ठीक है। 28 माइनस कर दो, 41 में 28 माइनस करोगे तो कितना आएंगे, 11 से 3 गए तो, हाँ 8 गए तो 3, और यहाँ पे 3 बचे तो 13। टोटल 13 जिले ऐसे होंगे जो किसी भी राज्य और देश के साथ सीमा नहीं बनाएंगे। अब ये तो हमने बोर्ड पे किया, ठीक है, ये तो फैक्ट हो गया। क्या वास्तव में सही है आंकड़ा या नहीं है, अब हम मैप में देखते हैं इस चीज को। यहां से हम शुरू करेंगे गिनना, ठीक है। नाम आपको पता होना चाहिए, मैं जिले का नाम अब नहीं बोलूंगा। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, ठीक है, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9, 10, 10, और ये 2 सा 11, 11, ये सलूम्बर 12, और कौन सा बच रहा है, 12 हो गए ना, ये एक 13, ठीक है। तो 13 ये हो गए। अब आपको क्या करना है, आपका काम है मैप बनाना है, इन जिलों को अलग पेन से बनाना है और इनको अलग से बनाना है, ठीक है। अलग से बनाने के बाद, अभी बनाओ मैप, बनाने के बाद सारे जिलों को दर्शाओ। फिर मैं वीडियो रोक रहा हूँ 1 मिनट के लिए, ठीक है, आप ज़्यादा देर तक के लिए रोक लेना, बना लेना। उसके बाद ऐसे कितने राज्य हैं जिनके साथ एक ही जिला 2 बार टच होता है, और ऐसे कितने जिले हैं जिनके साथ 2 राज्य एक ही साथ टच होते हैं, ठीक है। अब हमें वो बात करनी है, तो एक बार मैप बना लो, फिर आगे देखते हैं। मैप बना लिया होगा, अब देखो, आपने जिले अगर गलत भी लिख लिए होंगे ना, तो मैं एक बार सारे जिलों को बोल रहा हूँ, मिला लेना जिलों को कि आपने सही लिखे नहीं लिखे, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। जैसलमेर, ठीक है, बाड़मेर, जालौर, सिरोही, उदयपुर, उदयपुर के बाद यहाँ पे है डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, भीलवाड़ा के बाद यहाँ पे है कोटा, झालावाड़, बारां, बारां के बाद यहाँ पे है सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, भरतपुर के बाद डीग, डीग के बाद यहाँ पे है खेरतल, तिजारा, फिर कोटपुतली, बहरौड़, सीकर, झुंझुनू,
चूरू, हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर और फलोदी। ठीक है, ये तो हो गए सीमावर्ती जिले हमारे सारे। दूसरी चीज जो अंदर है, जो सीमा नहीं बनाते हैं, नागौर, डिडवाना, कुचामन। ठीक है, नागौर, डिडवाना, कुचामन, और यहाँ पे है अपना पाली, ब्यावर, अजमेर। अजमेर के बाद यहाँ पे है टोंक, ये है बूंदी, ये टोंक, ये बूंदी। ठीक है, जयपुर, जयपुर के बाद ये हो गया राजसमंद, तो ये हो गया सलूम्बर, ये सारा होगा। और ये 6 नंबर का जो जिला है ना, ये है नागौर। ठीक है, ये है बालोतरा, ये है बालोतरा, ये है नागौर, और ये डिडवाना कुचामन। ठीक है, बालोतरा ये रहा, सॉरी, ये बालोतरा, ये नागौर, ये डिडवाना कुचामन, और एक ये जिला है, ये कौन सा है? ठीक है, इसको आप देख लेना, ये निकल गया दिमाग से। तो ये जिले हैं। अब जो नए जिले बने हैं ना, जो नए जिले बने हैं उनमें एक लीग बना है, लीग। यहाँ पे भरतपुर है ना, यहाँ पे ये भरतपुर। ठीक है, अब मैं बना रहा हूँ इसको, ये तो है भरतपुर। ठीक है, ये जो जिला है ना लीग, ये जिला, ये भरतपुर से लगा हुआ है, भरतपुर से लगा हुआ है लीग जिला। ठीक है, और कब हुआ है? 5 अगस्त 2023 को। ठीक है, ये चीज हो गई। ब्यावर है ना, ये भिलवाड़ा, राजसमंद, पाली और अजमेर से लगा हुआ है ब्यावर। ठीक है, हनुमानगढ़, सॉरी, फलोदी, जैसलमेर और जोधपुर से लगा हुआ है। सलूम्बर उदयपुर से लगा हुआ है। ठीक है, उसके बाद ये खेरतल तिजारा है, तो ये खेरतल तिजारा तो अलवर से लगा हुआ है, और कोटपुतली बहरोड अलवर और जयपुर से लगा हुआ है। यहाँ पे जयपुर से लगा हुआ है। ठीक है, तो ये तो जो जिले जिनसे लगे हुए ना उनकी बात हो गई। अब ये बाड़मेर है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ये है, बाड़मेर पाकिस्तान प्लस गुजरात के साथ सीमा बनाता है। तो एक देश के साथ और एक राज्य के साथ से कौन सीमा बनाता है? बाड़मेर, ये रहा। ठीक है, सीमा बन रही है यहाँ पे, देखो ये, तो सॉरी ये नहीं, बस ये यहाँ पे बाड़मेर एक ऐसा जिला है ना, बाड़मेर, जो पाकिस्तान और गुजरात के साथ सीमा बनाता है। ठीक है, पहली चीज होगी। दूसरी चीज ये है, यहाँ पे, यहाँ से शुरू करते हैं, ये है हनुमानगढ़। ठीक है, हनुमानगढ़ पंजाब और हरियाणा के साथ सीमा बनाता है। तो हनुमानगढ़ कितने राज्यों के साथ सीमा बनाता है? 2 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। कौन कौन से? पंजाब और हरियाणा। ठीक है, किसके साथ ज्यादा बनाता है नहीं देखना है, नहीं पूछेगा। ठीक है, और देखना होना तो मैप को देखना, यहाँ पे मत देखना, मैप को देखना, कोई फेक रखने की आवश्यकता नहीं। मैप में सारी चीज हूबहू दिख जाएगी। ध्यान से देखना, हनुमानगढ़ गंगानगर के साथ इतनी सी सीमा बना रहा है बस, और हनुमानगढ़ के साथ, सॉरी, पंजाब के, इसके हरियाणा के साथ इतनी सीमा बना रहा है, पंजाब के साथ तो इतनी सी, और तो सबसे ज्यादा कौन बना रहा है बताओ? हरियाणा। तो ये मैप से क्लियर हो जाएगा आपका, इसको रटने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया। तो हनुमानगढ़ एक ऐसा जिला है, तो दूसरा हो गया हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ किसके साथ हो गया ये? पंजाब प्लस हरियाणा। अब तीसरा देखना है, यहां तक सीमा बन रही है ना, ये भरतपुर, ये डीग, तो यहां तक। ठीक है, किसकी? हाँ, हरियाणा की। ठीक है, हरियाणा की सीमा यहां तक बन रही है डीग के, तो डीग तीसरा जिला कौन सा हो जाएगा? डीग। डीग किसके साथ सीमा बना रहा है ये? एक तो हरियाणा प्लस यूपी। ठीक है, किसके साथ ज्यादा कम, वो मैप में देखना आप। यहां से शुरू होती है सीमा उत्तर प्रदेश की, कहां तक? यहां तक,
धौलपुर तक। तो धौलपुर एक ऐसा जिला है ना जो किसके साथ, एमपी के साथ और यूपी के साथ दो बार से दोनों के साथ सीमा बना रहा है। कौन सा हो गया, धौलपुर। किसके साथ, एमपी यूपी प्लस एमपी। अब चीजें आपके समझ में आ रही होगी सारी चीजें की क्वेश्चन कैसे बनते हैं। ठीक है, क्वेश्चन इनसे बाहर नहीं आएंगे। यही चीजें हैं। अगर भारत की राजस्थान की स्थिति और विस्तार को लेकर मैप से क्वेश्चन उठाना तो इनके अलावा नहीं पूछेंगे। बाकी अगर कहीं और से उठाया तो फिर हमें उसके लिए एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। फिर ये एमपी की सीमा यहाँ पे बनती, यहाँ पे एंड हो जाता है इस जगह। कौन सा, ये बांसवाड़ा। तो बांसवाड़ा इसके साथ, एमपी प्लस गुजरात। एक राज्य बताओ ऐसा जो सिर्फ एक ही जिले के साथ सीमा बनाता है, अंतरराष्ट्रीय। ठीक है, सॉरी, एक ऐसा राज्य बताओ, सॉरी ऐसा जिला बताओ जो सिर्फ एक ही राज्य के साथ सीमा बनाता है और एक अंतरराष्ट्रीय देश के साथ सीमा बनाता है। कौन सा हो जाएगा, बाड़मेर। ऐसे क्वेश्चन पूछ लेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या होता है। यहां तक हमने जिले देख लिए, नोट कर लेना एक बार। ठीक है, वीडियो को रोक के मैं आगे बढ़ रहा हूँ। यहां तक हमने क्लियर कर लिया। इसको छोड़ दो, बाड़मेर को। क्यों, ये राज्य के साथ भी सीमा बना रहा है और देश के साथ भी सीमा बना रहा है, इसको छोड़ देना। गंगानगर को छोड़ देना। क्यों, ये सॉरी एक और रह गया था हमारा, यहाँ पे लिख लेना इसको भी। यहाँ पे लिख रहा हूँ गंगानगर। गंगानगर किसके साथ, पाकिस्तान प्लस पंजाब। पंजाब के साथ, गंगानगर भी पाकिस्तान के साथ और पंजाब के साथ सीमा बनाता है। देखो यहाँ पे, ये इधर पंजाब इधर पाकिस्तान। अब क्लियर हो गए सारे। अब आगे बढ़ना। इसको छोड़ देना बाड़मेर को, इसको गंगानगर को छोड़ देना। क्यों छोड़ना है, ये राज्यों के साथ भी सीमा बना रहे हैं इसलिए छोड़ देना। अब नोट करो, अब नोट करो, जैसलमेर, फलौदी और बीकानेर कितने हो गए, तीन जिले। तीन जिले किसके साथ, पाकिस्तान के साथ। तो राजस्थान के ऐसे कितने जिले हैं जो सिर्फ पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं। ठीक है, किसी राज्य के साथ नहीं बनाते हैं। कितने हैं, तीन, बीकानेर, फलौदी और जैसलमेर। ठीक है, क्लियर। अब इन तीनों में से सर्वाधिक सीमा कौन बनाएगा, हमने देख लिया था ना, जैसलमेर। सबसे कम सीमा कौन बनाएगा, फलौदी। ठीक है, क्लियर होगी चीज। तो ये हो गया। तीनों जिलों के नाम लिखना, पाकिस्तान के साथ कौन बनाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे। अब तीन हमने माइनस कर लिए। बताओ टोटल सीमावर्ती कितने जिले थे, टोटल पूरे 28। टोटल कितने थे, मैं बता रहा हूं एक बार। टोटल कितने थे, 28। ठीक है, सारे। अब ऐसे ऐसे जिले बताओ जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाते हैं और सीमा पर मौजूद है। तो कितने माइनस करेंगे हम, तीन। कितने बचेंगे, 25। तो राजस्थान के 25 ऐसे जिले हम इस जिलों को माइनस करेंगे। क्यों, क्योंकि ये सिर्फ पाकिस्तान के साथ सीमा बना रहे हैं और हमें देखना है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाते हो, सॉरी, राज्यों के साथ सीमा बनाते हो। अंतर्राष्ट्रीय सीमा और राज्यों के साथ सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाए ना बनाए लेकिन राज्यों के साथ अवश्य बनानी चाहिए। तो राज्यों के साथ सीमा बनाने वाले कितने हैं, तो हमें तीनों को माइनस करना पड़ेगा क्योंकि तीनों भी राज्यों के साथ सीमा नहीं बनाते हैं। दूसरा क्वेश्चन, ऐसे कितने जिले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय देश के साथ सीमा बनाते हैं। कितने हैं, 1 2 3 4 5। पाकिस्तान के राज्यों के साथ बनाए या ना बनाए, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय देश के साथ बना रहे हो तो राज्यों के साथ भी बनाएंगे और अंतर्राष्ट्रीय देशों के साथ भी बनाएंगे। तो ऐसे कितने जिले हैं, तो 5 जो अंतर्राष्ट्रीय देश के साथ सीमा बना ही रहे हैं। ठीक है, ये क्लियर। उसके बाद अगर इन पांचों जिलों को हम छोड़ दें, ऐसे कितने जिले हैं जो सिर्फ राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय देश के साथ सीमा नहीं बनाते हैं। तो 1 2 3 4 5, इन पांचों को छोड़ देंगे तो 28 से 5 माइनस करेंगे तो कितने आएंगे, 23। ठीक है, 23। तो 23 ऐसे जिले हैं जो सिर्फ राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं। ये चीजें समझ में आ रही नहीं आ रही, ठीक है, नहीं आ रही तो वीडियो को रोकना, वापस चलाना, वापस देना, आ जाएगी चीजें। फिर भी नहीं आए तो कमेंट में कर देना।
अब हमने 13 जिले देख लिए, अंतर कितने हैं, ठीक है। यहाँ पे है पाली, जोड़ो गिनो, 1 2 3 4 5 6 और 7। पाली 7 जिलों के साथ सीमा बनाता है पाली, ठीक है। यहाँ पे है चित्तौड़गढ़, ये जोड़ो 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। चित्तौड़गढ़ भी 7 के साथ सीमा बनाता है। यह है नागौर, 1 2 3 4 5 6 7। नागौर भी 7 के साथ सीमा बनाता है, ठीक है। यहाँ पे है जयपुर, 1 2 3 4 5 6 7, सॉरी 1 2 3 4 5 6 7। जयपुर 8 के साथ सीमा बनाता है, ठीक है। जयपुर को देखना पड़ेगा एक बार। जयपुर जयपुर को देखना पड़ेगा एक बार, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। बाकी ये जिलों को लेकर और ये क्लियर हो गया। अब इसमें क्या बचा है? अब इसमें कुछ नहीं बचा है, सारी चीजें क्लियर कर ली हमने। क्षेत्रफल के अनुसार भारत के सबसे बड़े राज्य जो है ना, उनमें राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। राजस्थान लिखना, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और फिर उत्तर प्रदेश, ठीक है। और जनसंख्या में सबसे पहला उत्तर प्रदेश, ठीक है। क्षेत्रफल के अनुसार भारत के 4 छोटे राज्य, छोटे राज्य में सबसे छोटा है गोवा, उसके बाद सिक्किम, उसके बाद त्रिपुरा और नागालैंड। सबसे छोटा है गोवा, उसके बाद क्रम स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अब ज्यादा कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। अब मैं बोलूँ ना, जो लिख लेना, एक तरफ लिखना जिला, जो मैं बोल रहा हूँ वही लिखना, जिला, एक तरफ आकृति, बस लास्ट है ये। एक तरफ जिला, एक तरफ आकृति। टोंक सम चतुर्भुज पतंगाकार, टोंक, ये है ना टोंक, यहाँ पे ये रहा, ठीक है, ये टोंक। तो इसकी आकृति कैसी है? सम चतुर्भुजाकार, ठीक है, दिख रही है। तो मैप में सारी आकृतियां आप देख लेना। हनुमानगढ़ की है एल के समान या सोपे के समान, सिरोही की है मेंढक के समान, सिक्कर की है अर्धचंद्राकार या प्याले नुमा, ठीक है। राजसमंद की है तिलक नुमा, जालोर की है समुद्र में गोता लगाती मछली के समान, जैसलमेर की सप्तभुजाकार, ठीक है, भीलवाड़ा की आयताकार, दौसा की धनुषाकार, करौली की बत्तख नुमा, डीग है ना, डीग, ये डीग की है गिलहरी के समान, चित्तौड़ की है इल्ली के समान, इल्लड़ की इल्ली के समान, और पूरे चित्तौड़ की अगर देखें तो वो घोड़े के नाल के समान, और उदयपुर और सलम्बर की है ऑस्ट्रेलिया के समान, ठीक है। ये हो गई। राजस्थान ब्रिटेन से 2 गुना बड़ा है, लिखना इसको भी, राजस्थान ब्रिटेन से 2 गुना बड़ा है, नेपाल से 2.5 गुना बड़ा है, चेकोस्लाविया से 3 गुना बड़ा है, श्रीलंका से 5 गुना बड़ा है, भूटान से 8 गुना बड़ा है, बेल्जियम से 11 गुना बड़ा है, और इजराइल से 17 गुना बड़ा है। ये नहीं पूछते हैं कभी भी, पर कोई पूछ ले तो ठीक है, वो है। इनको मतलब मैं तो रटते नहीं हूँ इन चीजों को। राजस्थान की आकृति विषम कोणीय, लिखना, राजस्थान की आकृति विषम कोणीय, चतुर्भुजाकार या रोम्बस या पतंगाकार, ठीक है। जयपुर रियासत के ब्रिटिश हेल्थ ऑफिसर टी एच हैंडले ने राजस्थान की स्थलाकृति के बारे में सर्वप्रथम बताया कि विषम कोणीय चतुर्भुजाकार है, ठीक है। विषम कोणीय चतुर्भुजाकार किसने कहा? ब्रिटिश के हेल्थ ऑफिसर था टी.एच. हैंडले, टी.एच. हैंडले, टी.एच. हैंडले, ठीक है। ये बात हो गई। अब राजस्थान को लेकर एक नोट लिखना, नोट डाल के, राजस्थान 1 नवंबर 2000 के बाद, 1 नवंबर 2000 के बाद क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य बन गया, ठीक है, सबसे बड़ा राज्य बन गया, ठीक है।
जैसे कि यहाँ पे है एमपी, ये एमपी राजस्थान से टूटकर अलग हुआ, ठीक है, सॉरी छत्तीसगढ़ से एमपी टूट के अलग हुआ, छत्तीसगढ़ से एमपी टूट के अलग हुआ, तो वो जब दो हिस्सों में बढ़ गया ना छत्तीसगढ़ और एमपी, तो राजस्थान का हिस्सा अपने आप ही बड़ा हो गया। जब दो बराबर लकड़ियां लेते हैं हाथ में और एक लकड़ी को हम दो टुकड़ों में तोड़ देते हैं ना, तो एक लकड़ी वो बड़ी हो जाती है, दो छोटी छोटी हो जाती है, ठीक है। तो ये चीज है राजस्थान को लेकर। उसके बाद हमने देख लिया था। अब हम नेक्स्ट क्लास में, हमारी और कुछ नहीं बचा है, संपूर्ण विश्व का 0.25% है, पूरे भूभाग का, पृथ्वी के पूरे भूभाग का राजस्थान कितना प्रतिशत है, 2.25% है। और 10.41% है, 10.41% है पूरे भारत का। भारत की अगर बात करेंगे ना क्षेत्रफल में, तो 10.41% राजस्थान हिस्सा रखता है और 0.25% विश्व का, ठीक है, विश्व में हिस्सा रखता है, ठीक है। इसके बाद कोई फैक्ट नहीं है लिखना। राजस्थान का क्षेत्रफल इन देशों के बराबर है, ठीक है, नॉर्वे के बराबर है, जर्मनी के बराबर है, पोलैंड के बराबर है, कांगो रिपब्लिक के बराबर है, फिनलैंड के बराबर है, जापान के बराबर है और वियतनाम के बराबर है, ठीक, एक चीज ये हो गई। उसके बाद बस स्थिति और विस्तार में राजस्थान को लेकर कुछ भी नहीं बचा है, जो भी था सब हमने मैप में देख लिया, पढ़ लिया, और जो लिखना था हमने लिख लिया। नेक्स्ट क्लास में राजस्थान के कुछ क्वेश्चन करेंगे, स्थिति और विस्तार को लेकर एक गाइड लाऊंगा मैं क्वेश्चन वाला, ठीक है, क्वेश्चन वाली। उसमें जो क्वेश्चन आएंगे, जो नहीं आई होगी अभी नए जिलों को लेकर, उसकी अब लाऊंगा मैं, ठीक है। उसमें देखेंगे कि हमने जो पढ़ा है वो क्वेश्चन वास्तव में बन भी रहे हैं कि हमने ऐसे ही पढ़ा है, ठीक है। फिर हम राजस्थान के जो पर्वत पठार है उनकी तरफ बढ़ जाएंगे, ठीक है, भौतिक प्रदेश की तरफ। बहुत बहुत धन्यवाद।